यार तो मेरी ना फ्रेंड आई है यहाँ मेरे वहाँ, और हमने काफ़ी टाइम पहले से सोचा था कि हम वृंदावन जाएंगे, और आज इंस्टेंटली ये प्लान बन गया क्योंकि इसके पेट पे भी डिले हो गए हैं। तो हमने सोचा कि वृंदावन जा सकते हैं, जाया जा सकता है। तो सुबह सुबह हमने अगोड़ा से बुकिंग करी है और प्लान ऑल सेट हो गया है, और हमने कंफर्मेशन भी ले लिया अपने अपने होटल्स का, और बैग भी पैक हो गए हैं। तो अब है ये जाना कैसे है, हमने डिसाइड किया हम जाएंगे बाय ट्रेन, क्योंकि 1 साल से मैंने ट्रेन में बैठी नहीं हूँ। लास्ट टाइम वियतनाम वाले उसमें गई थी, जब मैं वियतनाम में गई थी तब से ट्रेन में नहीं बैठी हूँ। तो मैंने सोचा लेट्स एक्सप्लोर विद ट्रेन। अदरवाइज़ आपको वृंदावन जाना है तो आप नोएडा में अगर रहते हैं तो सैतीस चले जाइए, बोटानिकल गार्डन, इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप के वहाँ पे आसपास बस स्टेशन है। आगरा के लिए बस जाती रहती हैं। यमुना एक्सप्रेस वे से जाएंगी, वो आपको मथुरा जंक्शन पे उतार देंगी, वहाँ से आप ऑटो लेके मथुरा पहुँच सकते हैं। बट मेरी पर्सनल चॉइस थी हम ट्रेन से जाएंगे, क्योंकि वी आर यूज टू सो रिक्शा में बैठ के भाई इतनी ज़्यादा धूल, मैंने तो बिल्कुल मुंह पे अपना कपड़ा ही मार लिया था कि इतनी धूल, इतना रश। एक तो हम निकले भी मतलब सैटरडे थे, लॉन्ग वीकेंड था। हमारी गलती हो गई कि हमने देखा ही नहीं लॉन्ग वीकेंड है। अब काम काजी वाले तो लोग देखते हैं, जिनका कुछ काम नहीं होता वो देखते ही नहीं है। तो हमने बिना कुछ सोचे समझे कर लिया प्लान। हम आ गए मेट्रो स्टेशन, करके डूमा नियर बाय मेट्रो स्टेशन है मेरे घर से। उसके बाद हमने चेंज किया है पिंक लाइन में, सीधे जाएगी सराय रोहिला, वहाँ से डायरेक्ट मेट्रो नहीं सॉरी वहाँ मेट्रो से डायरेक्ट मिलती है ट्रेन हज़रत निज़ामुद्दीन के लिए। निज़ामुद्दीन स्टेशन आता है और वहाँ से मिलती है डायरेक्ट ट्रेन टू मथुरा जंक्शन। अब यहाँ हम जा रहे हैं, सामने है रेलवे स्टेशन और हम पहुँच गए हैं। यहाँ से लेंगे हम जर्नल की टिकट, वहाँ से हम फिर जाएंगे मथुरा। तो ये जा रही है मैडम टिकट लेने के लिए। लाइन इतनी ज़्यादा था, यहाँ आके ऐसा लगा कि भाई ये है इंडियन रेलवे। मतलब अगर आपने इंडिया में ट्रैवल कर लिया ना तो आप कोई भी देश में ट्रैवल कर सकते हो। यहाँ से ज़्यादा हर्डल्स आपको कहीं नहीं फेस करनी पड़ेंगी। हमें मथुरा वाले टूर में इतनी ज़्यादा हर्डल फेस करनी पड़ी। बने रहिए मेरे साथ, बताती हूँ मैं आगे। मैं हूँ उर्वशी, अंशेष गीता विद मी, और हम जा रहे हैं मथुरा। तो ये जो ट्रेन है हमारे बगल में, ये एसी कोच की ट्रेन थी। हम इसी में बैठ गए थे। हमने सोचा कौन धक्के खाते हुए जाए, आराम से एसी कोच में बैठ गए। उसने हमसे कोई सवाल जवाब करे भाई हमारा, हमने कहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेशन पे उतर जाएंगे, और नेक्स्ट स्टेशन मथुरा ही था। तो ट्रेन के हॉल्ट के लिए हमें 2 घंटे लग गए, अदरवाइज़ हम 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। यहाँ पैर रखते ही हमें रियलाइज़ हुआ कि हमने कर दी बहुत बड़ी गलती मथुरा आके, वो भी लॉन्ग वीकेंड में। अब बस हमें यही प्रे करना था हमें आराम से हम अपने होटल पे चले जाएं। ठीक है, पहले हमें एग्ज़िट मिलने में दिक्कत हुई। हमने सोचा कि बहुत नियर बाई है तो यार कन्विंस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और पैदल ही चलते हैं। और जब हम होम स्टे वाले के पास पहुँचे, अपने अपनी बुकिंग दिखाई, उसने हमारे मुंह पे हमें मना कर दिया होटल देने से, क्योंकि उसने होटल वैसे लगा दिए थे, होटल के कमरे वैसे लगा दिए थे। अब हमें साइट और बोला कि ये साइट में आप कैंसिल कर दो, दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। भाई उसने हमें खदेड़ दिया, मतलब उसने हमें होटल नहीं दिया। और ऐसा हमारे साथ ही नहीं हुआ, उस वक्त ऐसा लगा हमारे साथ हुआ है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो यार 2-3 लोगों को सुना ना मैंने, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा। और मथुरा में या वृंदावन में तो बहुत बुरा हाल है। फिर एक ऑटो वाला मिला, उसने बोला कि मैं दिला दूँगा, लेकिन हम उसके साथ गए नहीं, क्योंकि उसका 40% का कमीशन होता है, और होटल वाले भी नहीं देते हैं होटल, क्योंकि उनको कमीशन ऑटो वाले को देना पड़ेगा। तो फाइनली बहुत घूमने के बाद, सर्च करने के बाद, हमें एक अच्छा सा भला इंसान मिला जिसने हमें ये रूम दिया, और हमने पेट पूजा कर ली, और इसने हमें 3000 रुपये में ये रूम दिया था, जो कि हमारे लिए ठीक था, क्योंकि हमें कोई चीज़ मिल जाए यार, ठीक है, लड़कियां हैं, सेफ साइड होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है जब आप अकेले ट्रैवल करते हो ना तो सेफ्टी आपकी प्रायोरिटी होती है, टू बी वेरी सेफ़। सो फाइनली हमें होटल मिल गया था, और हमने रात को चैन की सांस ली। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग हमारे जो प्लान्स थे, हमें कहाँ कहाँ जाना है, वो हमने एग्जीक्यूट करना था। हम जल्दी उठ गए थे, नहा धो के हम फ्रेश हो गए थे, और उसके बाद हम लग गए साड़ी पहनने में। 1 घंटा में साड़ी पहनने में लगा, तो वी आर रेडी फाइनली साड़ी पहन के। और ये हमारा पहले से प्लान था, हम वृंदावन जाएंगे, साड़ी पहनेंगे दोनों दिन। ये इसकी दूसरी साड़ी थी, हमारी दूसरी साड़ी थी। तो आज हमने ये साड़ी पहनी है, वृंदावन में हम एक्सचेंज कर लेंगे, तो इस हिसाब से हमने पैकिंग भी करी थी।
देख रहे हो आप पीछे मेरे बैकग्राउंड में लोगों के कैसे रिएक्शन आ रहे हैं। लड़की मतलब औरतों को लोग सिर्फ छोटे कपड़ों में नहीं, साड़ी में भी मुड़ मुड़ के देखते हैं। और मेरे साथ तो यही है ही दिक्कत कि लोग मुझे देखते हैं मुड़ मुड़ के। आई डोंट नो वाई। वेल, खैर होता है। सो फाइनली हमने लिया है सामने से 10 रुपये का ई रिक्शा, और वो हमें लेके जा रहा है सीधे द्वारिकाधीश टेम्पल। तो नहीं लेके जाएगा क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ थी। उसने हमें खुद भी वार्न किया था कि मैडम बहुत भीड़ है। तो वो यमुना घाट तक हमें छोड़ेगा। घाट के बाद आपको ई रिक्शा करना पड़ेगा, फिर वहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। हार्डली कुछ है 1 किलोमीटर के हिसाब से चलना पड़ेगा, आपको चलना ही पड़ेगा। क्योंकि प्राइवेट व्हीकल लेके जा रहे हो तो एंट्री नहीं मिलेगी, हर जगह से क्लोज़ है। और पब्लिक के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो तो एक लिमिटेड एरिया तक ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ होगा, वह फिर आपको पैदल चलना पड़ेगा। तो मेरी राय ये है, कंफर्टेबल शूज़ वेयर के जाइए, कंफर्टेबल कपड़े वेयर करके जाइए। देखिए इतनी सारी भीड़ थी, क्योंकि मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये है मंदिर। ये मंदिर गूगल में दिखा रहा था सुबह 7 बजे खुल जाता है, लेकिन एक्चुअली 10:30 बजे खुला। तो हम लोग बैठे बैठे काफ़ी, मतलब बैठे बैठे भी नहीं, खड़े खड़े काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। और भीड़ बढ़ती जा रही थी, सफोकेशन बहुत बढ़ती जा रही थी। वो तो अच्छा, वहाँ वेंटिलेशन के लिए चीज़ें थी, ओपन था मंदिर। अगर आपने द्वारिकाधीश टेम्पल नहीं देखा है तो मैं पिक्चर अपलोड कर दूँगी। ऐसा है तो हवा पास हो रही थी, अदरवाइज़ सफोकेशन के पूरे चांसेस थे। खैर, यहाँ से दर्शन करने के बाद, यहाँ की वाइब्स एंजॉय करने के बाद हम लोग निकल रहे हैं बिरला मंदिर के लिए। क्योंकि हमारे 2-3 टास्क भी नहीं, एक्सप्लोर करने वाली आइटिनरी हमने बना रखी थी, जिसमें हमें था कि हम बिरला मंदिर जाएंगे और यमुना घाट में बैठेंगे, जो कि हम कर नहीं पाए जस्ट बिकॉज अब हमें लगा कि द्वारिकाधीश के दर्शन नहीं हो पाएंगे, बट हो गए थे। फिर यहाँ से हमने 30 रुपये का ई रिक्शा किया, और जो कि नॉमिनल प्राइस था। ये है बिरला आश्रम, और ये भी पूरा फुल था, मतलब वो कहीं रहने की जगह नहीं मिलेगी। आश्रम्स तो आप भूल जाओ जब होटल में नहीं मिल रही। तो ये है वहाँ की वाइब्स एंजॉय करने के बाद हम जाते हैं कृष्ण जन्मभूमि। और भाई इसको दूर से ही देख के हमें पता चल गया था कि कितना रश है यहाँ पे। यहाँ पे आप अपना फ़ोन अलाउड नहीं है, तो आपको वो लॉक रूम में जमा करना पड़ेगा। उसके लिए भी इतनी लंबी लाइन थी, ये तो कुछ भी नहीं है। और छोटा सा यहाँ पे गेट था, और जितने लोग यहाँ पे दिख रहे हैं ना, उससे कई ज़्यादा लोग अंदर थे। तो हमने यहाँ पे प्लान ड्रॉप कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। हालांकि फ़ीमेल्स की लाइन कॉर्नर से थी, लेकिन हमने यहाँ पे प्लान ड्रॉप कर दिया। इतना रश में जाने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ना आप वाइब एंजॉय कर पाओगे ना कुछ एंजॉय कर पाओगे। तो हमने सोचा विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने चलते हैं होटल में वापस। मथुरा अभी के लिए इतना एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी है। तो हम अपने होटल गए, वहाँ से क्योंकि हमें चेंज भी करना था, हमने साड़ी पहनी थी, और ऐसे में हम वृंदावन ट्रैवल नहीं कर सकते थे क्योंकि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही लेना था, बिकॉज़ वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। और इतना ज़्यादा रश, ट्रैफिक इतना ज़्यादा कि मतलब हम नहीं सोच सकते। फाइनली हम चेंज करके आते हैं। भैया हम ना अपना सामान पूरा कंप्लीट पैक करके रख दिया था, और बोल दिया था भैया को इन केस, और चाबी भी उन्हीं को दे दी थी, इन केस हमें लेट हो जाए तो हमारा सामान आप बाहर निकाल लेना, रख लेना, हम आएंगे चेंज करेंगे फिर चेकआउट कर लेंगे। तो पेमेंट तो पहले ही हो गई थी, तो भैया ने ये कर दिया था। उसके बाद फिर हमने कंफर्मेशन लिया दूसरे जगह कॉल करके, जहाँ हमारी सेकेंड डे की बुकिंग थी, और वहाँ हमने बताया उसको वी आर कमिंग, हमारी बुकिंग है, आपने हमें गाइड किया है करके, तब उसने जाके हमें रूम दिया। अदरवाइज़ वो ऑलमोस्ट करीब था रूम कैंसिल करने के। सो भाई यहाँ से हमने पकड़ा ये रिक्शा, और हम बस प्रे कर रहे थे कि हमें रूम मिल जाए, चाहे जैसा भी मिले। तो हम मेन रोड क्रॉस करके चलते हैं अपने रूम की तरफ। अब कल मैं आपको दिखाऊंगी ये पार्ट 2 वृंदावन का क्या हाल है, उसमें आपको क्लियरली बताऊंगी क्या करना है क्या नहीं करना है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी तक वृंदावन मथुरा मत जाइए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बुकिंग्स नहीं मिलेंगी आपको। इतना ज़्यादा रश है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा रश है जैसे गुड़गांव का ट्रैफिक हो। सो आई लव मथुरा एंड वृंदावन, सो लेट मी टेक यू डायरेक्टली टूवर्ड्स वृंदावन। सो ये है हमारा वृंदावन वाला रूम। अब मैं आपसे मिलती हूँ पार्ट 2 में।